सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेडियोलॉजी करियर और सभी का स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में आप लोग देख रहे हो, मैं सरकारी रिजल्ट .com की वेबसाइट पे बैठा हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन करके हमने रखा है। लेकिन ये वीडियो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे पिछले साल से ड्रॉप लिए हैं या वेट कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी इंट्रेंस टेस्ट जो कि पैरामेडिकल का होता है, साथ में नर्सिंग के लिए भी होता है। तो आज की वीडियो हम एंट्रेंस एग्ज़ाम पे बना रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2024 का एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, तो चलिए वन बाय वन आपको सारे डिटेल्स बताएंगे और बने रहना वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आपको मैं शुरू से सिखाऊंगा बिल्कुल वन बाय वन स्टेप कि कैसे आपको जाना है, कहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो और सारा नोटिफिकेशन पढ़ के बताने वाला हूँ। तो चलिए यहीं से वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने अपने फ़ोन में, आपके पीसी में आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पे आपको लिखना है सरकारी रिजल्ट .com। जैसे आप सरकारी रिजल्ट .com लिखोगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो आपको स्क्रॉल करके सिंपली नीचे जाना है और एडमिशन वाले सेक्शन में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे चीज़ों के एडमिशन चल रहे हैं, बट आपको ओपन करना है यूपी कॉमन नर्सिंग एडमिशन टेस्ट यूपी सी नेट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के नाम से आया हुआ है। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आपको नीचे आ जाना है, स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा है अटल, जो नेम का जो पोस्ट का नेम आया है वो आया है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ABBMU CET यूपी कॉमन नर्सिंग एडमिशन सी या नीट एडमिशन, यानी कि यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट दोनों भी दिया गया है। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी एंड एमएससी कोर्सेज, तो यहाँ पे एमएससी कोर्सेज भी दिए गए। ठीक, और जो पोस्ट किया गया इसको 26 अप्रैल को पोस्ट कर दिया गया है, यहाँ पे देख रहे हो 12:17 AM पे। ओके, देन दूसरी चीज़ यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी का जो है, यहाँ पे पैरामेडिकल के साथ साथ नर्सिंग का भी एग्जाम लिया जाता है। एप्लीकेशन की स्टार्ट की बात करें तो यहाँ पे 25 अप्रैल से हो चुका है स्टार्ट और लास्ट डेट जो है यहाँ पे 29/5/2024 दे रहा है 6 बजे तक, यानी कि 6 बजे शाम तक होगा। यानी कि पूरा आपका यहाँ पे मई में ये एडमिशन चलने वाला। मैं आपको हमेशा कहता हूँ मई में आएगा, अटल बिहारी का मई में, और एकदम एग्जैक्ट मई के टाइम पे ही आया ये फॉर्म। ठीक है, तो एग्ज़ाम का जो फीस आपको पे करने का लास्ट डेट है वो 29 है, यानी कि 29 मई को आप कोर्स कर सकते हो। एग्ज़ाम डेट जो है यहाँ पे 14 जून को होगा एग्ज़ाम, और एडमिट कार्ड आपको आएगा यहाँ पे 5 जून को। तो सारा कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। अब फीस की बात करते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 3000 रुपये रखा गया है और SC ST PH कैंडिडेट के लिए 2000 रुपये रखा गया है। ठीक है, पे आप किसी भी तरह कर सकते हो, यहाँ पे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, किसी भी तरह। और मिनिमम एज की बात करें, यहाँ पे देखो जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है उनकी एक लिमिट होती है, तो वो मिनिमम एज आपकी 17 मानते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं सर मैंने 16 ईयर है मेरी एज, मैं नहीं भर सकता, तो आप नहीं भर सकते भाई। अभी आपका बता दे रहा हूँ, आपको क्लियर कर दे रहा हूँ आपका डाउट। आप प्राइवेट से बट कर सकते हो अगर आपकी 16 एज है, आपने +2 कंप्लीट कर लिया तो। ठीक है, तो मैक्सिमम एज कुछ नहीं दिया गया, आप कभी भी भर सकते हो। और यहाँ पे दिया सिलेक्शन है यूपी कॉमन नर्सिंग टेस्ट के रूल्स के अनुसार वहाँ पे मैनेज कर लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे मोस्टली जो आपको दिया गया है ये नर्सिंग की डिटेल्स दिए गए हैं, बीएससी नर्सिंग के बारे में, पोस्ट बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग के बारे में। तो आप तो कहोगे यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया पैरामेडिकल के बारे में, वो भी बताया गया, थोड़ा सा वेट करो भाई, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, अब चलो यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऑल नर्सिंग कॉलेज एफिलेट टू ABBMU, यानी कि जितने भी नर्सिंग कॉलेज एफिलेट है ABBMU से सभी इसमें शामिल है। साथ में दूसरा सबसे बड़ा SGPGIMS, जो कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में, जिसे PGI के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे है। KGMU है, यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का। आप लोग कहते हो सर KGMU का एंट्रेंस चाहिए, तो एंट्रेंस आ चुका है भाई, फॉर्म फिल कर लो आप। राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, जो कि लखनऊ में। ठीक, UPO में उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि सैफई में है। LLRM मेरठ एंड ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इनके अंदर रखी गई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इतने सारे चीज़ें दिख गई हैं, आप लोग देख रहे हो कौन कौन सी जो मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे आपको शामिल की गई हैं। ठीक है,
तो अब चलिए आपको यहाँ पे देखिए आपको बता दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन इसके लिए क्या क्या ऑनलाइन फिल होने के लिए क्या क्या चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस शुड बी इशू आफ्टर 1 अप्रैल 2024, ठीक है। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 1 अप्रैल के बाद आपका यानी कि पिछले मंथ का ही बना होना चाहिए, ओके। और फोटो इंस्ट्रक्शन दिया था, फोटोग्राफ शुड बी फुल फेस फ्रॉम फ्रंट एंड विल, डेट ऑफ फोटोग्राफ, ये चीज सभी को मोस्टली पता होता है, वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। और नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ फोटोग्राफ, यानी कि नाम कैंडिडेट का जो नाम है एंड डेट फोटो पे होना चाहिए नीचे के साइड, ठीक है। शुड बी रिटन ऑन द फोटोग्राफ, फोटो पे लिखा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। एंड उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 नोटिस रिलीज कैंडिडेट कैन अप्लाई, 25 अप्रैल से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और 29 मई तक अप्लाई होगा, यानी कि 1 मंथ तक। तो ये सारी डिटेल्स है, बाकी चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। नीचे तो आपको दिया गया है डाउनलोड नोटिफिकेशन बीएससी नर्सिंग एंड साथ में बीएससी नर्सिंग वालों का जो 4 साल का है या नोटिफिकेशन उसके बारे में बीएससी नर्सिंग का दिया गया है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन के फ्रंट में क्लिक है लिखा है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वो इंटरफेस खुलेगा, उसमें आपको सारा कुछ दिखेगा कि नर्सिंग भी दिया गया है, नर्सिंग के साथ साथ में आपको यहाँ पैरामेडिकल की डिटेल्स भी दिए गए हैं। जब हमने क्लिक हेयर पे क्लिक किया उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस हमारा यहाँ पे खुल चुका है। देखो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल लोगो बन के यहाँ पे आ रहा है, ओके। उसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। देन आप यहाँ पे देखो जो आपको सी नेट का है, सी नेट 2024, इसके अंदर आपका नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट आता है, ठीक है। लेकिन जो सीपी नेट है उसके अंदर आता है आपका कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट 2024। तो अगर आपको नर्सिंग का फॉर्म भरना है, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है 4 साल का, तो यहाँ से रजिस्टर करके लॉगिन कर सकते हो। आपको ऑनर्स करना है यानी कि आपने जेएनएम कर रखा है, आपको लेटरल एंट्री चाहिए, तो आप बीएससी नर्सिंग 2 ईयर कर सकते हो। देन अगर आपको एमएससी नर्सिंग करना है तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या भरना है, हमें कॉमन पैरामेडिकल का बैचलर्स कोर्स या मास्टर्स कोर्स देखना है। तो कॉमन पैरामेडिकल्स का यहाँ पे बैचलर्स कोर्स दिया है, देन मास्टर्स कोर्स दिया है, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्राउचर दिया हुआ है, आप चाहो तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, लेकिन आपको सीधा रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पे मैं ले चलता हूँ, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। तो आप रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने रजिस्टर पे आपको ओपन हो जाएगा। देन रजिस्टर ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है कॉमन पैरामेडिकल इंटरेस्टेड, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर्स नेम मस्ट बी एज पर क्लास 10 सर्टिफिकेट, मार्कशीट, यानी कि सब कुछ आपको मैनेज करके करना है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है वीडियो के, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है पंजीकरण आवेदन पत्र में किसी भी समय सुधार अद्यतन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप लॉक कर दोगे एक बार तो आपको कुछ बाद में सही नहीं किया जाता, दोबारा मौका नहीं मिलता इसमें करने के लिए, ठीक है। तो कोर्स का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट किया है, आपका फर्स्ट नाम, मिडिल नाम, लास्ट नाम जो भी भरना है आप भर के रजिस्टर कर सकते हो। तो चलिए फटाफट भरते हैं एंड रजिस्टर करते हैं, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सारा डिटेल्स अपना फिल कर दिया है। यहाँ पे नाम पूछा, फादर नेम, मदर्स नेम, अल्टरनेट फ़ोन नंबर एंड मोबाइल नंबर, जेंडर कैटेगरी डाल के आप रजिस्टर कर सकते हो। जैसे रजिस्टर पे करोगे आपके सामने एक बार दोबारा आता है कंफर्मेशन के लिए डिटेल्स आपकी, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना अगर सही है। कंफर्म आई हैव डाउट, मेरा पूरा सब कुछ चेक कर लिया है, रीचेक के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो आप रीचेक करना हो तो कर लो, नहीं तो कंफर्म कर सकते हो। मैंने यहाँ पर देखो डन हो गया। देन क्या करें, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको जो है आपके मोबाइल नंबर पे आ गया है और ओटीपी आपके फ़ोन नंबर पे आ चुका है एंड ईमेल नंबर पे आ चुका है। तो चलिए ओटीपी को हम यहाँ पे फिल करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने ओटीपी भी फिल कर लिया, आप देख रहे हो। उसके बाद हम कर देंगे वेरीफाई और यहाँ पे टाइमिंग भी चलता होता है नीचे दोस्तों, देख रहे हो यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर्ड फॉर सेट, आप यानी कि सीईटी के लिए आप रजिस्टर्ड हो चुके हो, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या कर देना, यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह तो दे नहीं रहा, तो आप ओके कर दो। ओके करने के बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड आपके मेल पे गया होगा या आपके फ़ोन नंबर पे, तो वो चीज़ आपको निकालना है और यहाँ पे लॉगिन कर देना है। तो चलिए हम भी निकाल के और लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने आईडी एंड पासवर्ड को डाल दिया। देन हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे दोस्तों।
जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, देखिए लॉगिन सक्सेस हो गया। देन सिक्योरिटी नोटिस आ रहा है, प्लीज चेंज योर पासवर्ड फर्स्ट फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पासवर्ड जो है यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है ओल्ड पासवर्ड डालो। क्या ओल्ड पासवर्ड था? तो जो सेम ओल्ड पासवर्ड हमें मेल में आया था हम उसको यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद न्यू पासवर्ड बनाएंगे। तो चलिए हम ये काम भी कर लेते हैं पहले। यहाँ पे हमने अपना ओल्ड पासवर्ड डाल दिया, देन न्यू पासवर्ड भी डाल दिया, उसके बाद हम चेंज पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। ठीक है, चेंज पे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे पासवर्ड चेंज सक्सेसफुल हो गया। हम सेव भी कर लेंगे, अपने पीसी में रख लेंगे, कभी काम आता रहेगा, लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारा चीज़ हमारा दिया, वेरिफिकेशन, परफॉर्मेंस, सारा कुछ अवेलेबल जो भी हमने किया अभी तक। उसके बाद सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आप लोगों में से जिनको भी फ़ी पेमेंट करनी है, ठीक है, फ़ी पेमेंट करके आगे बढ़ना, तभी आपका कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। क्योंकि हालांकि अभी तक मेरे पास किसी का फॉर्म आया नहीं है पेमेंट करने के लिए, तो नहीं तो मैं पूरा आपको सारा कुछ यहाँ पे बताता। बट यहाँ पे पे करके आप जैसे ही आगे बढ़ोगे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको ब्राउचर समझाता हूँ, ब्राउचर में आपको क्या करना होगा, क्या क्या दिखाता है। ठीक है, तो ब्राउचर आपको मैं पूरा फुल्ली यहाँ पे एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। तो ब्राउचर मेरे पास डाउनलोड है, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व की गई है, देखो पैरामेडिकल में जो भी आपको यहाँ पे कोर्सेज दिए गए हैं, सबसे पहले लेबोरेटरी साइंसेज है, ऑप्टीमेट्री है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, साथ में बीएससी इन मेडिकल रेडियो एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑडियोलॉजी स्पीच यहाँ पे दिया हुआ है, बैचलर फिजियोथेरेपी है बीपीटी, एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मेडिकल बायो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी, रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, यानी कि रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप ले सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का भी कमेंट आएगा मेरे पास कि सर रेडियोथेरेपी एंड रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, और साथ में रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो सारे ही बैचलर कोर्स हैं, कुछ भी आप करो। जैसे यहाँ पे 3, 4, 5 मेडिकल कॉलेजेस दिए गए ना, तो सभी जगह नाम अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पे कोर्स अलग अलग दे दिए गए हैं। इसके बिल्कुल इसको मेंशन नहीं करना। तो आप यही इनमें से कोई भी सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे डेट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है सब कुछ कि डेट्स के बारे में। और यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर भी दिया गया है, कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम कराया जाएगा, तो ये भी आप देख सकते हो, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली। ठीक है, ये सारी चीज़ भी यहाँ पे बताई गई है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कांटेक्ट करके आप सारी डिटेल्स मुझसे ले सकते हो। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।